रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 एग्जाम एनालिस्ट में आप सभी का अभिनंदन है। जी हाँ, मैं तो टुडे यानी कि 14 सितंबर को हुए प्रथम द्वितीय एवं तृतीय तीनों ही शिफ्टों में प्रश्न जो पूछे गए हैं सामान्य विज्ञान के विद्यार्थियों की तरफ जो बताए गए उन सभी प्रश्नों का संकलन टुडे की वीडियो में रहने वाला है। जी हाँ, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और रेलवे ग्रुप बी एग्जाम एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम की आपकी तैयारी बनी रहेगी। और यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो एग्जाम एनालिसिस आप कंप्लीट देखें जिससे कि आप पैटर्न को समझ सकें और आने वाली शिफ्टों में आप बेहतर अपना स्कोर बना सकें विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट में। तो जी हाँ, तो टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं जिसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से प्रथम था पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है, यानी कि यहाँ से आपका आंसर छोटी आंत हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो ये आप ऑप्शन में लगा कर आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था गति का द्वितीय समीकरण का संबंध है, यानी गति का जो द्वितीय समीकरण है उसका संबंध किससे है। तो गति के द्वितीय समीकरण का संबंध जो है स्थिति समय से है और जो द्वितीय समीकरण होता है वो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था किसी लेंस की क्षमता होती है। तो किसी लेंस की क्षमता जो होती है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है, और इसे मापते हैं तो डायप्टर में यानी कि डी से डिनोट करते हैं लेंस की क्षमता को। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो संवेग तथा गतिज ऊर्जा कितने गुने बढ़ जाएगी। यदि वेग को दोगुना किया जाता है तो ये प्रश्न जो पूछा गया था तो संवेग जो हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो हेलियोस्कोप होता है, यानी कि हेलियोस्कोप द्वारा सूर्य को देखा जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था दूरदृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। यानी कोई व्यक्ति है यदि उसे दूरदृष्टि रोग है तो उस व्यक्ति की आंख पर रेटिना के पीछे बनेगा। तो यहाँ से आपका आंसर रेटिना के पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था विभवांतर की एसआई इकाई है। तो विभवांतर की जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। तो यहाँ से आपका आंसर वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था दो या दो से अधिक सेल का संयोजन क्या कहलाता है। तो दो या दो से अधिक सेलों का जब संयोजन किया जाता है तो बैटरी का निर्माण होता है, तो वो बैटरी कहलाती है। यहाँ से आपका आंसर बैटरी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था ट्रांसफार्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ट्रांसफार्म का सिद्धांत है वो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो यहाँ से आपका आंसर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा का क्या कहते हैं। जो धरती से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो धरती से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। यहां से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था चार एक जैसे प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर श्रेणी में जुड़े हैं और प्रत्येक का प्रतिरोध R है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो समांतर क्रम से पूछा गया प्रश्न ये था। तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका R/4 यानी R/4, यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था परमाणु का आकार निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा परमाणु की त्रिज्या के द्वारा, यानी कि परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मैग्नीशियम की संयोजकता होती है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 282 तो इसकी संयोजकता 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न था कि यदि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है तो ओजोन का अणुभार कितना होगा। ओजोन का अणुभार पूछा गया था। तो यहाँ से आपका आंसर 48 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, यानी ओजोन के अणुभार का जो मान है। नेक्स्ट प्रश्न था प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील उपलब्ध प्राकृतिक गैस है। जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है प्राकृतिक तो मीथेन गैस, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था परमाणु संख्या 57 के तत्वों का संबंध है।
तो परमाणु संख्या 57 के तत्व का जो संबंध होता है वो डी ब्लॉक से होता है, यानी डी ब्लॉक के तत्व से होता है। तो यहाँ से आपका आंसर डी ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुण जब बाएं से दाएं जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका धात्विक गुण जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर धात्विक गुण बढ़ता है, जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहते हैं। तो प्रकृति में जो पाया जाने वाला धातु यौगिक है उसे खनिज कहा जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था, O, Li, F और H तत्वों में सबसे बड़ा अणु है। इन चारों तत्वों में से सबसे बड़ा अणु पूछा गया था। तो यहाँ से इसका आंसर Li यानी कि लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, आरेखित पेशियाँ होती हैं। तो आरेखित पेशियाँ जो होती हैं वो एक कोशिकीय होती हैं। तो यहाँ से आपका आंसर एक कोशिकीय हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, विषाणु द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह को लेकर के। तो जिस तरह आपके ऑप्शन में दिए थे, यानी कि एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक आदि जो आपके ऑप्शन में दिए होंगे, जिस प्रकार आप उसे लगा कर आए होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, मेलियोडिसिस है। तो मेलियोडिसिस क्या है, एक संक्रामक रोग है। तो यहाँ से आपका आंसर एक संक्रामक रोग हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो पृथ्वी का जो जल चक्र है वो संचालित होता है सूर्य के द्वारा। तो यहाँ से आपका आंसर सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, कौन से जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग के कारक होते हैं। तो जल प्रदूषक जो थे मिथाइल और मरकरी, जो कि मिनीमाटा रोग के कारक होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। यहाँ से आपका आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था, राइबोसोम बनाते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, मानव में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो वृद्धि हार्मोन होता है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि की अग्रस्त पीयूषिका के द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है मानव में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की है। तो यहाँ से इसका आंसर आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। तो ये थे मित्रों, यानी कि टुडे आज 14 सितंबर के जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, जो कि विद्यार्थियों के द्वारा जितने बताए जा सके थे, उन सभी प्रश्नों का संकलन टुडे की वीडियो में किया गया है। आशा करते हैं टुडे की वीडियो आपको पसंद आई है। तो वीडियो को मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी और रिवीजन आपका बेहतर बना रहे मित्रों। धन्यवाद।